आज मैं आपको स्वर संधि के अंतर्गत पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि ये पढ़ाने जा रही हूँ। अब मैं आपको समझाती हूँ। स्वर संधि के दो गौड़ भेद भी हैं, ठीक है। कौन से? पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। पहले मैं आपको पूर्व रूप संधि पढ़ाऊंगी। इससे पूर्व रूप संधि में पदांत यानी पद के अंत, पदांत का मतलब क्या? पद के अंत ए ओ, ए और ओ इन दोनों को ध्यान दो। ए और ओ से परे यदि आ आए, ए और ओ से परे आ आए तो उस आ का पूर्व रूप हो जाता। बस इतना ध्यान देना है आपको। यानी ए और ओ से परे यदि छोटा आए तो आ का पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप का चिन्ह है ये, आप ध्यान दो, यस की तरह बना हुआ है, ठीक है ना। पूर्व रूप का चिन्ह ये होता है, अर्थात आ पहले ए और ओ में बिना किसी परिवर्तन के मिल जाता है। यानी पहले जो ए ओ से परे यदि आ आए तो उस आ का पूर्व रूप हो जाता है। तो इसका मतलब क्या? पूर्व रूप हो जाने का मतलब क्या है? अर्थात छोटा आ पहले ए और ओ में बिना किसी परिवर्तन के मिल जाता है। जैसे और संधि पढ़ते हैं, आ ई मिलके ए होता है, ठीक, आओ मिलके ओ होता है, ऐसे पढ़ी है ना संधियाँ आपने। वृद्धि संधि पढ़ते हैं, आ ए मिलके ए होता है। यहाँ पर कोई और परिवर्तन नहीं होगा, बिना परिवर्तन के ये उसमें मिल जाता है, ठीक है। आप पहले ए और ओ में बिना किसी परिवर्तन के मिल जाता है और उसके स्थान पर क्या हो जाता है? ये चिन्ह लग जाता है। जैसे साधो जमा अत्र, यहाँ पर आ है और यहाँ पर क्या है? ओ है, लिखा ना। अर्थात आ पहले ए और ओ में बिना किसी परिवर्तन के मिल जाता है। ओ है तो इस छोटे आ का इधर ओ है पहले, तो क्या हो गया? साधो अत्र, यानी साधो अपनी जगह वैसे ही रहा और बस आ का क्या बन गया? इस आ का क्या बन गया? ये चिन्ह बन गया। आ किसमें परिवर्तन हो गया? ऐसे बन गया, ठीक है। भावो जमा अत्र, इस आ के पहले ओ है तो क्या हो गया? भावो अत्र, यानी बिना परिवर्तन के, ओ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और आ का क्या बन गया? पूर्व रूप चिन्ह बन गया। ये पूर्व रूप चिन्ह है। अब यहाँ पर को जमा अत्र, को में ओ है और बिना परिवर्तन के आ पूर्व रूप बन जाएगा को अत्र। कवये, यहाँ ए है ना और अस्ति है तो क्या हो गया? कवये अस्ति। आपने देखा इस ए और ये छोटा आ है तो छोटा आ क्या बन गया? इस आ के पहले ए है तो क्या बन गया? कवये अस्ति। कवये वैसे ही लिखा रहा और आ पूर्व रूप बन गया। मनवे जमा अस्ति, मनवे अस्ति, देखा। जले जमा अत्र, जले वैसा ही लिखा रहा और चूंकि इस आ के पहले ए था तो इस आ का क्या बन गया? पूर्व रूप का चिन्ह बन गया। वने जमा अत्र, वने अत्र। तड़ागे जमा अत्र, तड़ागे अत्र। अब आपने इसको पूर्व रूप संधि समझी। पूर्व संधि में क्या था एक बार और मैं आपको समझा दूं जिससे आप भूले नहीं। थोड़ा सा इसको नीचे ऐसे कर दूं तब आपको समझ में आए क्या था। पद के अंत में ए और ओ, जैसे पद के अंत में ए या ओ है, से परे यदि आए, उसके बाद यदि आए तो उस आ का पूर्व रूप हो जाता है। और पूर्व रूप का चिन्ह क्या है? पूर्व रूप का चिन्ह है ये, यानी ये हो जाता है, पूर्व रूप हो जाएगा। अर्थात आ यानी इस आ से पहले ए या ओ आए तो बिना किसी परिवर्तन के मिल जाता है और उसके स्थान पर पूर्व रूप का चिन्ह लग जाता है। आपने देखा साधो जमात्र, साधो अत्र, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस आ पूर्व रूप बन गया। भावो जमात्र अस्ति, तो ए में कवे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और आ क्या बन गया? पूर्व रूप बन गया, ठीक है। इसी को कहते हैं पूर्व रूपी संधि, पूर्व रूप संधि। अभी मैंने आपको पूर्व रूप संधि पढ़ाई, अब मैं आपको पर रूप संधि पढ़ाती हूँ। मैंने बताया ना स्वर संधि के गौड़ संधियां हैं ये। पर रूप संधि आकारांत उपसर्ग से परे एकारादि ओकारादि, यानी
ए वाली या ओ वाली धातु रूप आने पर, यानी उपसर्ग के बाद यदि कोई एकाराद या ओकाराद धातु आती है तो उपसर्ग का अंतिम आ यानी ये आ पर रूप हो जाता है, अर्थात ए और ओ में मिल जाता है। पर रूप संधि क्या होगी, यानी उपसर्ग के बाद यदि एकाराद और ओकाराद धातुएं आती हैं तो जो उपसर्ग में छोटा आ होता है वो पर रूप हो जाता है, यानी वो ए और ओ में मिल जाता है। जैसे कि प्रा जमा एजते, प्रा जमा एजते, ये प्रा में जो छोटा आ है वो आगे के ए में मिल जाएगा, प्रेजते, देखा मिल गया ना, प्रेजते। ऐसे उप में जो छोटा आ है या आगे आने वाले ओ में, जैसे लिखा ना ये ओ, ए और ओ में मिल जाता है, आ किसमें मिल जाता है, पर रूप हो जाता है, ये पर रूप हो जाता है अर्थात ए और मिल जाता है। उप में जो छोटा है वो ओषत, यानी इसमें ओ में मिल गया तो क्या हो गया, उपोषति। ठीक है, इस तरह से पर रूप संधि वो होती है जिसमें कि उपसर्ग के बाद कोई एकाराद या ओकाराद धातु रूप आता है तो उपसर्ग का जो अंतिम आ होता है वो पर रूप हो जाता है, अर्थात ए और ओ में मिल जाता है। इस तरह से मैंने आपको अभी पर रूप संधि समझाई और पूर्व रूप संधि समझाई। मैंने पूर्व रूप संधि का मैंने जो समझाया ना कि उसको बहुत अच्छे तरह से समझ लेना, जब मैं परिभाषा समझा रही थी अच्छे से समझ लेना, आप कभी भी नहीं भूलेंगे और आप फटाफट कर लेंगे हमेशा परीक्षा में, और कभी भी मैडम ही पूछे तो भी कर लेंगे आप।